प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर आज आगरा पहुंचे। आगरा के हिरियामोड़ चौराहे पर सेल्फी पॉइंट पर वहां पहुंचे, जहां पर उनका बाजार कमेटी के लोगों के द्वारा धूमधाम से स्वागत और सम्मान भी किया गया। इस दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति को बचाए जाने के लिए इसमें कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को दुख देना चाहते हैं या कष्ट देना चाहते हैं या यहाँ किसी को रहने नहीं देंगे। इसका मतलब ये कदापि नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि हमारी सनातन परंपराओं का अगर निर्वहन हुआ और हम लोग अपने परिवारों को, आने वाली पीढ़ी को अगर सुरक्षित करने का विचार रखते हैं, जिसमें हम सभी आने वाली कुछ सालों की अगर कल्पना करें तो बहुत भयावह है। सच को आप भी जानते हैं, आप आसपास के देशों को देख सकते हैं, चाहे वो हमारा बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो और कोई भी कितनी भी कंट्री आप देख लीजिए, जहाँ पर बहुसंख्या हम लोग अल्पसंख्या में आए हैं, वहाँ हम लोगों की बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ हमारे पूजा मंदिरों का क्या हो रहा है, वहाँ हमारी व्यवस्थाओं के साथ क्या हो रहा है। और यही हाल अगर हम लोग नहीं सुधरे, 15-20 साल में हम लोगों ने कोई स्टेप नहीं उठाया, तो आने वाले समय में यही हाल भारत में भी होगा। हिंदुस्तान का मूल चरित्र तो सेक्युलर है ना, संविधान सेक्युलर, ये सारी चीजें आखिर हो क्यों रही है? नहीं, हमको ये नहीं समझ में आता सेकुलर और सेकुलर। हम लोग किसी को भगाने की बात तो नहीं कर रहे। हम लोग, हमारा सनातन क्या कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबको सुखी रखने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन सबको सुखी रखने के लिए अपने आप को मृत्यु के घाट में नहीं पहुंचा सकते ना। अपने बच्चों की इज्जत का खिलवाड़ हम लोग नहीं देख सकते ना। आने वाली पीढ़ी पे जो विपत्तियां आएंगी, हम अगर 100 साल भी अपने देश की आज़ादी को बरकरार नहीं रख सके तो इसे हमारी मानवता कहा जाएगा क्या? महाराज जी, आपने बच्चों के लिए भी आपने कहा एक कानून बनना चाहिए। मैंने ये कहा है कि सरकार ऐसा कानून बनाए कि सभी सनातनी बच्चे सिर्फ सनातनी परिवारों में ही विवाह करें। उसके पीछे लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। आप सभी जानते हैं कि जिन जिन बेटियों ने धर्म परिवर्तन किया, जिन्होंने विवाह किया अलग धर्म में, उन्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ा, उन्हें जिंदा जलना पड़ा, उन्हें मारपीट सहनी करनी पड़ी, उन्हें तलाक सहन करना पड़ा। औरों की तो बात छोड़िए, अभी एक हीरोइन है, उसने दूसरे धर्म में विवाह किया और उसने धर्म परिवर्तन नहीं बदला किया, तो उस लोगों ने, उनके धर्मगुरुओं ने क्या कह दिया, ये शादी नाजायज है। फिर उसकी आने वाली पीढ़ी क्या होगी, जायज होगी क्या? वो भी नाजायज है। तो इसका मतलब है कि धर्म, जो विवाह करना है वो विवाह धर्म परिवर्तन करने का जरिया है। तो हम तो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए हमारे बच्चों के लिए भारत सरकार कानून बनाए कि सनातन। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर आज आगरा पहुंचे। लोगों ने देवकीनंदन ठाकुर महाराज का स्वागत और सम्मान किया। इस दौरान वह मीडिया से रूबरू भी हुए। हिंदू राष्ट्र घोषित होने की बात पर हिंदू राष्ट्र में ही बहु बेटियां सुरक्षित रहेंगी, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों का उदाहरण भी उनके द्वारा दिया गया। कहा वहां भारतीयों के साथ में किस तरीके से व्यवहार किया जाता है। धर्म परिवर्तन को लेकर के देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि जिन बेटियों ने धर्म परिवर्तन किया और दूसरे धर्म में विवाह किया, उन बेटियों के साथ मारपीट और आगजनी जैसी घटनाएं की गई। यदि हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित हुआ तो आने की पीढ़ी सुरक्षित नहीं। भारत सरकार से कानून बनाने की अपील भी उन्होंने की। सनातन बेटियों का विवाह सनातन धर्म में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं किया गया तो युवा पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में डूबेगा। देवकीनंदन ठाकुर खेरिया एयरपोर्ट से जयपुर के लिए रवाना हो गए।